सीएम योगी ने ऐसा क्या किया जिसके बाद 2017 का गुस्सा 2024 में केशव प्रसाद मौर्य उन पर निकालने लगे। योगी पर केशव के गुस्से की सामने आई असल वजह। इसके कारण ही केशव ने अब योगी के खिलाफ संभाला मोर्चा। केशव की ताकत पर मोदी, शाह, नड्डा को विश्वास, लेकिन सीएम योगी के लिए केशव की राजनीति है कमजोर। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह को लेकर सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने भी जेपी नड्डा की मौजूदगी में हार की वजह बता दी। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से संगठन को सरकार से ऊपर बता दिया। उनके इस बयान ने बीजेपी और सरकार के बीच चल रही खींचतान को हवा दे दी। सवाल उठता है, क्या केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी के खिलाफ खड़े हो गए? उनके पीछे कौन है? क्या बीजेपी में नए समीकरण बनने लगे? क्या वाकई में सीएम पद की ख्वाहिश के कारण ही केशव प्रसाद योगी जी से नाराज हैं, या फिर असल वजह कुछ और है? लोकसभा चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य सरकारी बैठकों में भी शामिल नहीं हो रहे। केशव 2 बार कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए। बीते दिनों सीएम की ओर से पौधारोपण अभियान को लेकर बैठक की गई थी, यहां भी केशव नहीं पहुंचे। सीएम की बैठकों में उनका न पहुंचना सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। केशव एक और सरकारी बैठकों में शामिल नहीं हो रहे, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में लगातार भाजपा के शीर्ष नेता और केंद्र के प्रमुख मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है, अचानक से केशव प्रसाद मौर्य इतने मुखर कैसे हो गए? सियासी गलियारों में 3 वजह गिनाई जा रही हैं जिसके कारण केशव मुखर हैं। केशव के मुखर होने की पहली वजह, दावा किया जा रहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जुगत में व्यस्त होने के कारण वो बैठकों में शामिल नहीं हो रहे। केशव के मुखर होने की दूसरी वजह, एक दावा और किया जा रहा है। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद केशव प्रसाद मौर्य फिर से पीडब्ल्यूडी मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन सीएम योगी केशव को पीडब्ल्यूडी देना नहीं चाहते। उन्होंने उसे अपने पास रखा है। केशव के मुखर होने की तीसरी वजह, शासन में चर्चा है कि केशव को अपने ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव हिमांशु कुमार से पट नहीं रही। हिमांशु कुमार उन्हें सहयोग नहीं कर रहे। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से केशव ने सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खोलकर बोल रहे हैं, बावजूद इसके बीजेपी आलाकमान उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। चलिए, अब जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रहे, तो जान लेते हैं उनकी राजनीतिक ताकत और कमजोरी क्या है। केशव की ताकत क्या है? केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में पिछड़े समाज से आने वाले एक बड़े नेता हैं। पिछड़े वर्ग की जातियों में उनकी स्वीकार्यता बीजेपी के किसी भी दूसरे नेता से ज्यादा है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में अमित शाह और जेपी नड्डा के करीबी हैं। बीजेपी की सहयोगी सुभाषपा अपना दल एस और निषाद पार्टी से केशव की नजदीकी है। कमजोर पक्ष क्या है? सीएम योगी की कुर्सी के लिए योगी से उनका टकराव 2017 से है। केशव प्रसाद मौर्य 2022 के विधानसभा चुनाव में सिरातू से हार गए। लोकसभा चुनाव में केशव के प्रभाव वाले प्रयागराज और कौशाम्बी में बीजेपी की हार हुई। मौर्य प्रभावित सीटों पर भी बीजेपी की हार हुई। सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले केशव प्रसाद मौर्य के बारे में एक और दावा किया जा रहा। कहा जा रहा है, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव के प्रबंधन तक में केशव की बड़ी भूमिका रही। परिणाम विपरीत आने के बाद अब केशव ऐसे बयान देकर फेस सेविंग की रणनीति अपना रहे हैं।